ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट दिया गया हुंड एंड मुलिकन के द्वारा और इसका डिटेल स्टडी विस्तृत अध्ययन किया गया लिनार्ड जोन्स और कार्लसन के द्वारा। तो यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत आप सभी स्टूडेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के या होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायग्राम का स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आप मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी स्टडी करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस इस धरती पर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, कौन नहीं होता है, यानी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में भी अब यह डिटेल स्टडी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से इसका क्लास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्लास देने से पहले हम स्पेशल क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दे चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का। बल्कि जो स्टूडेंट आज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो पहले पीछे का दोनों लेक्चर कंप्लीट करके ही इस लेक्चर को देखें, क्योंकि बेस हम दे चुके हैं और तब इसको अब हाई लेवल में पढ़ाने जा रहे हैं। यानी जिस ढंग से यहां स्टार्ट होना चाहिए वैसा स्टार्टिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी बॉन्डिंग, यानी ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ तो क्लास अभी ले रहे हैं, अभी बात करिएगा। देखिए तो यहां हम बता रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट हमने क्या दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वन एस ऑर्बिटल जब आपस में कॉम्बिनेशन के लिए आता है तो एक बार उसका एडिशन हो जाता है और एक बार सब्सट्रैक्शन। तो वन एस ऑर्बिटल के एडिशन से बनता है सिग्मा वन एस। इसको और अच्छे से आप यहां देखें, वन एस ऑर्बिटल के एडिशन से यहां सिग्मा वन एस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा वन एस का फॉर्मेशन होता है और वन एस के सब्सट्रैक्शन से, वन एस के सब्सट्रैक्शन से यहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पहले ये इस तरह से, जब सब्सट्रैक्शन से पहले ये अपोजिट साइन से ओवरलैप करते हैं और ये बीच से इसका कट होता है और यहां पर ध्यान दिया जाए, यहां वन एस का और दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है और यहां सब्सट्रैक्शन, एडिशन होने से यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और सब्सट्रैक्शन होने से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट को समझाया जा चुका है कि जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्सट्रैक्शन होता है। ऑर्बिटल को भी वेव माना गया है। जिस तरह से डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते समय आप सभी स्टूडेंट के सामने प्रूफ किया गया था कि डी ब्रॉगली ने यह साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी रखता है। तो यहां ऑर्बिटल को भी आप लाइक अ वेव मान सकते हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वेव नेचर से रिलेटेड करते हुए लाया गया है कि यहां जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप देख पा रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख पा रहे हैं, ये जस्ट लाइक ए वेव। जब आप 12th क्लास में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है,
एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि जब एक ही मीडियम में दो वेव सेम डायरेक्शन में इस तरह से गतिशील होंगी, मोशन में होंगी, तो यहां पर देखिए दोनों वेव सेम डायरेक्शन में है और ठीक है, और जब दोनों एक साथ ऐड होगा तो यहां ऐड होने पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ने का मेन रीजन है कि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। लेकिन जब दो वेव एक साथ इस तरह से मोशन में होंगी कि एक का क्रेस्ट, यहां पर क्रेस्ट दोनों का ऐड हुआ है और यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ जब इस तरह से ऐड होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी पर दिखा दिए इसको, तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यहां पर से कॉन्सेप्ट लेकर तब बताया जाता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं, जैसे 2s सामने आते हैं, तो एक बार इनका एडिशन होता है और एक बार सब्सट्रैक्शन, मतलब एक बार दोनों वेव्स के क्रेस्ट ऐड होते हैं, तो यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ब्राइट रीजन बनता है। और जब एक का क्रेस्ट एक के ट्रफ से कंबाइन करता है तो दोनों के एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और आप जानते हैं इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट वे में है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो यहाँ कैंसिल कर देता है। तो ये बहुत हाई लेवल का चीज है। फिलहाल इतना मान के चलिए कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सामने आते हैं तो उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि एक का फॉर्मेशन एडिशन से होता है और एक का सब्सट्रैक्शन से। तो एक बनता है सिग्मा 2s और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यानी कुल मिलाकर आपको यह जानना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं दो, एक का नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक का एंटी बॉन्डिंग। तो अब इसका सारा डिटेल हमने यहां दिया कि यहां आप देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमने ये बताया, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। इस बात को आप हर लेवल में जाकर चेक करके देख सकते हैं। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी देख सकते हैं इस बॉन्डिंग से क्या है, अधिक है। ये जो देख रहे हैं एरो, ये इशारा कर रहा है कि जो जितना हाइट पर है उसके एनर्जी को ये इंडिकेट कर रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अधिक क्या होती है, अधिक होती है, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो यहां भी चेक कर सकते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी देख सकते हैं, प्रत्येक एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी देख सकते हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है, अधिक होता है। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट लिखवाया गया है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आप समझ सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बाद हमने बताया कि when two atomic orbitals combine the following molecular orbitals are formed, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से डिफरेंट प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सबका लिस्ट सामने है। जैसे 1s के एडिशन से सिग्मा 1s के सब्सट्रैक्शन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s के एडिशन से सिग्मा 2s और सब्सट्रैक्शन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो एक बार एडिशन होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और सब्सट्रैक्शन होता है एंटी बॉन्डिंग। आप समझ चुके हैं कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से px और py पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पाई टू px और पाई एंटी बॉन्डिंग टू px बनेगा। ये py के टर्म में यहाँ पाई टू py और पाई एंटी बॉन्डिंग टू py, और 2pz के टर्म में सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये बना है एडिशन से और ये बना है सब्सट्रैक्शन से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ऑर्डर का फॉलो करते हैं, जैसे 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी आप उसके एनर्जी के आधार पर अरेंज कर सकते हैं और सेम रूल फॉलो होगा।
सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s। यहाँ पर यहाँ लिखा गया है when atomic number is less than or equal to 7, जब एटॉमिक नंबर 7 से कम और 7 के इक्वल हो तो आप इसके फर्स्ट के रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग रूल का फॉलो करते हैं कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर सभी ऑर्बिटल को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब पी सबसेल भी यहाँ 3 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर चुका है, और 3 ऑर्बिटल्स में जब स्प्लिट कर चुका है तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे कि सभी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसलिए यहां पर ये रूल फॉलो किया जाएगा कि सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ेंगे। और सेकेंड रूल है कि जहां इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वहां हुंड्स रूल फॉलो होगा, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब जाकर पेयरिंग होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। केस सेकेंड में और केस फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, यहां पर देख सकते हैं कि सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है पाई 2px से क्या है? अधिक है, और केस सेकेंड में सिग्मा 2pz की एनर्जी हो जाती है कम और पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी हो जाती है अधिक। तो जो प्रैक्टिकली, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, उसके आधार पर यह कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। अब बात करते हैं इस डायग्राम का। यह डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डायग्राम के लिए आप सीखते हैं कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल अगर O2 है या फिर मान लीजिए N2 है, तो N2 में 2 एटम है, तो एक एटम को आप लेफ्ट हैंड साइड में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, दूसरे का लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, और दोनों n के मिलने से N2 बना, जिसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में रन करता है। यहाँ फिर से हम बताना चाहेंगे कि केस फर्स्ट अगर होगा तो यहाँ पर डायग्राम में पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी जो होगी सिग्मा 2pz से क्या होगी? कम होगी। और जैसे ही केस सेकंड के लिए अगर ये डायग्राम होगा तो यहाँ पर चेंजिंग आता हुआ दिखेगा कि यहाँ z इज ग्रेटर देन 7 होगा, तो वहां पर क्या होगा? ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ये लेवल आपका चेंज हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा क्या? सिग्मा 2pz हो जाएगा, और यहां पर पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों, और यहां पर जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग यहां आप नहीं करेंगे। और जहां तक इलेक्ट्रॉन भरने का बात है, आप समझ चुके हैं, और अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए O2 का अगर डायग्राम का यूज करना है, इसको यूज करते हुए आप बनाना चाहते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम को इधर रिप्रेजेंट करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग यहाँ होगा, यहाँ 2, यहाँ 1 1 1, और यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 ऑक्सीजन एटम का 1s2 2s2 2p4, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 2 4 है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुल होगा। यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो दोनों और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों फुल हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों के मिलने से एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन से सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बना, तो ये दोनों फुल हो जाएगा। समझना यहाँ है 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो 2 आप इसमें भरेंगे और एक एक करके इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद इसका पेयरिंग। अब बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 आप फिल करेंगे इस तरह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल O2 का डायग्राम आपका बनकर तैयार हो गया। एक बार फिर से बता दें, लेफ्ट एंड राइट साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स रन करेगा, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा। ये एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का डायग्राम है। इसके बाद का क्लास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डायग्राम का डिस्कशन करेगा। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अलग, हेटेरोडायटोमिक के लिए अलग, और साथ साथ उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी।